साथियों टेकीसर्जी चैनल पर आपका स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन आया है और काफ़ी पेरेंट्स चाह रहे हैं पता करने के लिए कि क्या रहा कोर्ट केसेस का और क्या रहा ड्रॉ का। तो साथियों इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ लाया हूं और हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा। अतः वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। साथियों चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसकी वजह से अभी तक ड्रॉ नहीं हो पा रहा था उसका अहम जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रिवाइज्ड अपने सारे के सारे जितने भी ऑर्डर हैं उनको रिवाइज कर दिया है और यहाँ पर अब जितने भी आगे एडमिशन होंगे इंक्लूडिंग इस साल के उन सभी को यहाँ पर शामिल किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जर्नल गाइडलाइंस है, स्पेशल प्रोविजंस है और एडमिशन प्रोसीजर हैं। ये तो 3 प्रोसीजर इन्होंने इसमें दिए हैं। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। अगर आप पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो फिर पूरी डिटेल यहाँ पर 1 बाय 1 आप देखें तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पिछले सारे ऑर्डर कैंसिल और ये गाइडलाइन नहीं होगी केवल अब्रोड में और राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय प्रेसिडेंट एस्टेट में। तो वहाँ 2 जगह ये गाइडलाइंस नहीं होंगी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बताई गई है कि क्या है, रेगुलर होने चाहिए वर्किंग और जिनकी पोस्ट सैंक्शन है वो यहाँ पे शामिल हैं। ट्रांसफरेबल का मीनिंग बताया है कि 7 साल में उसकी कम से कम एक बार ट्रांसफ़र आनी चाहिए। ट्रांसफ़र अर्बन वन प्लेस 20 किलोमीटर से दूर उसको जाना चाहिए, स्टे 6 मंथ तक। ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग के बारे में डिटेल बताई गई है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए बताया गया है कि केवल उसका कोई सिबलिंग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है कि उसका अकेली इकलौती बच्ची होनी चाहिए। अगर ट्विन है तो वो दोनों ही मानी जाएंगी। अब यहाँ पर एडमिशन के लिए क्या है, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन ये सारे के सारे होंगे। फॉरेन नेशनल ऑफिशियल्स आदि के लिए होगा जो कि ट्रांसफरेबल है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी डिटेल्स इन्होंने बताई है। आप इसको गहन के लिए आप ये पूरा सर्कुलर देख सकते हैं। आपको ये जो है जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ये सारे की सारी इसमें प्रायोरिटी दी जा रही है कि पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मतलब जो ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फिर नॉन ट्रांसफरेबल जो ऑटोनोमस बॉडीज़ के हैं, उसके बाद जो ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट है, फिर दूसरे ऑटोनोमस बॉडी हैं जो कि अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर, और अदर कैटेगरी को 5वें नंबर पर रखा गया है। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आपका आता है। और ये नंबर ऑफ ट्रांसफ़र जो पेरेंट्स 7 लास्ट 7 ईयर में उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाएगा। तो ग्रैंड चिल्ड्रन और एम्प्लॉय है यहाँ पे काफ़ी कोटा आपकी बार ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर आपने देखनी है। एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल ऑफिशियल हु कम डेपुटेशन ऑफ ट्रांसफ़र टू इंडिया, तो यहाँ पर ये भी उनको प्रेफरेंस में रखा जाएगा। ऑटोनोमस बॉडीज़, ट्रांसफरेबल नॉन स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सारी की चीज़ें आप देखिए। अब एज के लिए काफ़ी बड़ी जद्दोजहद रही है इस साल। तो यहाँ पर 1 अप्रैल शुड आल्सो भी कंसीडर। ध्यान रखें कि 1 अप्रैल को यहाँ पे माना जाएगा लेकिन और कोई छूट नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लिए 6 से 8 साल और सेकंड में फिर अगेन 6 से 8 साल। तो ये कन्फ्यूजिंग है। शायद अगली बार से इसमें कुछ और फेरबदल किया जाए, लेकिन अब की साल यही है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 14 जो ईयर का बच्चा है वो 16 साल का होना चाहिए। जो मतलब 10th क्लास में 14 से 16 साल तक का आना चाहिए। ये ऑटोनोमस NEP का बता दिया गया है कि कंसीडर कर लिया गया है। तो इसके ऊपर भी केस से संबंधित बात भी मैं अभी करूँगा। अब यहाँ पे 11th क्लास में कोई एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं की गई है, ये भी ध्यान रखिए। और अपर एज लिमिट यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी स्ट्रेंथ है लगभग 40 बच्चों की एक क्लास स्ट्रेंथ दी जाती है। तो यहाँ पर
30 जून तक जो है वो प्रिंसिपल करता है। उसके बाद में रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एक्सेप्ट 11th में, क्योंकि रिजल्ट बाद में आता है तो वो बाद में उसका होता है। अब ये डिटेल है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट ऑफ CBSE। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, पहले ही मैंने बताया है। कई बार क्लासेज में 45 बच्चे भी हो जाते हैं, वो 30 नवंबर तक चलेंगे और ये कैटेगरी वाइज चलेंगे, डिफेंस सेक्टर, हायर लर्निंग, मतलब काफ़ी जो टाइम टू टाइम ऑफिसर्स के तहत होता है। और 50 बच्चे होंगे, वो भी 30 नवंबर तक रहेंगे। और यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आदि के जो हायर रैंक हैं वो डिफेंस पर्सनल, उनके लिए यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि उनकी भी ट्रांसफ़र होती रहती है। अब रिजर्वेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे रिजर्वेशन है डिफरेंटली एबल के लिए भी 3% रखा गया है। और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 15 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5 और 27% बैकवर्ड का क्लास नॉन क्रीमिलियर के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे केवी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इंक्लूड लोकल ट्रांसफ़र, इसके लिए भी रखा गया है कुछ। तो ये डिटेल कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है, आप इनको 1 by 1 आप देख सकते हैं। मेन डिटेल्स मैं आपसे बात करूँगा। फ्रेश एडमिशन 10th और 12th के लिए, तो यहाँ पे उनको सेम जो कोर्स होने चाहिए, और 10th में 55 से कम परसेंटेज नहीं होना चाहिए, 12th में भी 55 से कम परसेंट नहीं होना चाहिए। 11th क्लास में मैंडेटरी है ये, तो ये 2-3 है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए जो कि KVS के पास है। अगर चिल्ड्रन स्टडिंग अब्रॉड सीट है तो वो भी, उसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वैकेंट सीट के लिए 30 जून मेन रखी गई है, फिर 31 जुलाई रखी गई है जो डिप्टी कमिश्नर एम्पावर्ड है उसके लिए। तो ये चीज़ें हैं। अब स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर किए गए हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड आदि, ये 6 नेम ये स्पेशल आपको दे सकते हैं। 6 नेम वो भी 31 अगस्त तक हैं। KVS एम्प्लॉय के लिए हैं, तो यहाँ जो ZIETs हैं ये भी यहाँ पर अपने एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो हार्नेस, पेंशन पेपर, लेटर इशूड है, ये प्रूफ के लिए देनी पड़ेंगी। और परमवीर चक्र, महावीर चक्र आदि ये भी इनके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। जो भी इस तरह के जो मेडल्स हैं वो लेके आते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति पुरस्कार हो या कोई और स्टेट नेशनल लेवल के हो। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए जैसे मैंने बताया कि क्लास 1st और फ्रॉम 6 तक यहाँ पे माना जाता है। और यहाँ पर 2 जो बच्चे होंगे पर क्लास में होंगे, और 6th और उसके ऑनवर्ड ट्विंस गर्ल्स भी आल्सो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ट्विन गर्ल्स बताया ट्रीटेड 1 एडमिशन उसको माना जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपने विशेष ध्यानों को रखना है। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स, शोन स्पेशल टैलेंट, फाइन आर्ट्स, इनके लिए भी अलग से है। तो 60 एडमिशन यहाँ पर किए जा सकते हैं लगभग, और हॉस्टल्स के अंदर। तो ये बड़ी डिटेल्स यहाँ आपके सामने है। और काफ़ी कोटाज यहाँ पे ख़त्म किए गए हैं। इसमें 50 एडमिशन केंद्रीय विद्यालय फॉर व्हाट्सएप ग्रुप B&C एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल फोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CRPF, BSF, ये इनके लिए आपका दिया गया है। कश्मीर माइग्रेंट के लिए दिया गया है कुछ। तो आर्म्ड पैरा मिलिट्री फोर्सेज, NSG, इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर किए गए हैं। पहले जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत इसमें किया गया है। अब प्रोसीजर जो पब्लिसिटी किया जाएगा, यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो नर्सरी 1st क्लास है उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर मई और जून में नोटिफाई होंगे। अवेलेबिलिटी जो वैकेंसीज है उनको दिखाया जाएगा ये, और मई और जून में लगभग यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये अप्रूवल लेने के बाद में सारे के सारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो अप्रूव करेंगे एडमिशन के लिए। और 11th के लिए तो जो रिज़ल्ट है 10th का, उसके बाद में इसका किया जाएगा 30 दिन के बीच में। और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे ये किया जाएगा। तो ये मेन बातें हैं इसमें। और डॉक्यूमेंट्स के लिए बताया गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट, अथॉरिटी कंपोनेंट रजिस्टर्ड,
जो रजिस्टर बर्थ है म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन आदि के द्वारा, विलेज पंचायत आदि के द्वारा स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है उनकी डिटेल, और ये डिटेल आप कर सकते हैं। और 8वीं क्लास तक कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बिना भी आपका एडमिशन हो सकता है। और उसका सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, अब यहाँ सर्टिफिकेट की डिटेल है, BPL है, SC ST OBC है, तो यहाँ पर आपका वो करना है। और आवर द सर्टिफिकेट इज रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड हैज़ टू बी सबमिटेड विद इन पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने के दौरान भी उसको जमा किया जा सकता है। तो ये विशेष बात है, इसकी आपने देखनी है। सर्विस सर्टिफिकेट उसका जो प्रीसीडिंग 7 years का है और ड्यूली साइन स्टैम्प्ड होना चाहिए हेड ऑफ द ऑफिस से। रिटायरमेंट का जो सर्टिफिकेट है, यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय के लिए प्रूफ रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन विल नॉट कंसिडर राइट टू एडमिशन, तो ये तो हमेशा ही बताया गया है। तो ये भी डिटेल बहुत सारी हैं और इन्होंने बताया है। मेथड ऑफ एडमिशन है, और यहाँ पे OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 27% यहाँ पर छूट दी गई है अभी। RT एक्ट के तहत डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी दी गई है डिटेल्स, तो आप देख सकते हैं। तो रिजर्वेशन क्या है, RT की 25% यानी कि 10 सीट होगी, SC की 15% यानी 6, ST की 3 और OBC की 11 सीट्स यहाँ पे शामिल की जाएंगी। तो RT एक्ट के तहत 25% 10 सीटें ली गई हैं। 3% डिफरेंटली एबल्ड के लिए हैं। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो देख लीजिए। RT लॉटरी, ऑल DA लॉटरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 SC ST OBC, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, ये सारे के सारे होंगे। और फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये सारे के सारे हैं। तो कैसे ड्रॉ होगा, फर्स्ट लॉट ऑफ 10 सीट का होगा, 10 सीट का होगा पर क्लास 1 सेक्शन में एज पर RT प्रोविजन 25% ऑफ सीट। तो ये पहले RT का सबसे पहले किया जाएगा, 10 सीट्स का वहाँ पे होगा। फिर उसके बाद में SC ST EWS BPL OBC नॉन क्रीमिलियर का लिया जाएगा। फिर सेकंड लोट में क्या है, डिफरेंटली एबल का किया जाएगा। थर्ड लोट में क्या है, जो बच गई हैं जो सीट्स हैं कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 to 3 उनके किए जाएंगे। फोर्थ लोट में टोटल नंबर ऑफ SC ST एनसीएल विल बी काउंटेड फ्रॉम द एडमिटेड समरी। तो इस तरह से ये कई लोट बनाते जाएंगे और उसके जो हैं वो एडमिशन करते जाएंगे। तो रिजर्व्ड RT डी रिजर्व्ड, उसको अगर RT के तहत कुछ भी नहीं है तो डी रिजर्व किया जाएगा। तो वैकेंट सीट किस तरह से है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके कुछ रूल्स इन्होंने बताए हैं। तो आप पूरी डिटेल के साथ पूरा सर्कुलर आप देखें, क्योंकि लंबा इसमें आ जाएगा। तो डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब क्या है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड आदि ये जो हैं उनको यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप में शामिल किया गया। वीकर सेक्शन है, मतलब जो कि इनकम लिमिट जिसकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आती है, तो उनको किया जाएगा। रेजिडेंट क्या होगा, केंद्र विद्यालय लोकेटेड द प्लेस विद वेरिड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस तरह से मेजर सिटीज़, अर्बन सिटीज़ 5 किलोमीटर का रेडियस, प्लेस एंड एरिया वेर इंक्लूड इन अबव 8 किलोमीटर का रेडियस। तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन इन राइटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स अबाउट डिस्टेंस में आल्सो बी एक्सेप्टेड टू द इफेक्ट सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन। तो ये सारी डिटेल है। प्रिंसिपल कन्वीनर होंगे, यहाँ पे कमेटी बनाई जाएगी, मेंबर टीचर होंगे, 2 पेरेंट्स। तो इस तरह से कमेटी बनेगी। VMC का जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पर होंगे। फी एंड अदर कंसेशन है, तो जो 25% का RT कोटा है उनसे तो कोई फीस ली नहीं जाती है। इसके अलावा जो दूसरे को उनकी जो फीस है वो की जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन उसकी अगर चलती है तो 6 क्लास तक उसकी एग्जाम्पशन चलती रहेगी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। मेथड ऑफ एडमिशन 2nd से 8th क्लास तक ये भी इन्होंने मेथड बताया है। प्रायोरिटी कैटेगरी सिस्टम 1 to 5, 6 एंड ईच एडमिशन इन क्लास 9। ये 9th क्लास के लिए भी यहाँ पे कंडक्ट आपका टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस। 1 पेपर ऑफ एडमिशन टेस्ट 3 आवर्स का, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, और 20-20 मार्क्स के सारे होंगे। तो ये टेस्ट के बारे में ध्यान रखें। और मिनिमम 33% यहाँ पे आने चाहिए। अगर कैटेगरी के हैं तो वहाँ पे 25% उनको आनी चाहिए एग्रीगेट।
तो जो ना 11th क्लास का है, कई स्टूडेंट को पहले वेटेज दी जाएगी, उसके बाद में उनका एक टेस्ट लिया जाएगा। तो ये डिटेल्स हैं यहाँ पर। ये कई सेम सब्जेक्ट हैं, सेम नेम है, तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। अब की बार यहाँ पर जो काफ़ी चेंज किए गए हैं, कुछ स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेशन का किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो कोटाज हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं और उनके लिए भी ऑफिशियल्स आएंगे। तो ये वीडियो तो अभी ये स्पेशल के लिए है। अब दूसरी बात है, हमारा जो कोर्ट केसेस का है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो कोर्ट केस का की डिटेल्स हैं वो कहीं पे भी एडमिटेड नहीं की गई हैं। अशोक अग्रवाल जी की तरफ से कोई पहल यहाँ पे नहीं की गई। इसके अलावा जो हाई कोर्ट्स थी वहाँ पे भी लगभग केस अब ख़त्म हो चुके हैं, तो कोई बड़ी उम्मीद अब यहाँ पे नहीं आती है। तो आप सभी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं एडमिशन अभी फर्स्ट क्लास में करा लें, अगर हुआ तो सेकंड क्लास में उनके लिए ट्राई करें, क्योंकि सेम एज क्राइटेरिया वहाँ पर है। तो मेरी तो यही राय है, आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में बताएं। और दूसरी बात है ड्रॉ के लिए, तो ड्रॉ के लिए अभी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है। कई बार जो ऑनलाइन हम देखते हैं अपने उसमें, तो उसमें कई बार डेट्स चेक हुई थी, कभी 21 कभी 23, तो वो अभी फाइनल नहीं हुई है। कभी अभी जैसे 29 को भी डेट दिखाई दे रही है, तो ये भी अभी कोई फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही कोई फाइनल डेट आती है तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ उसको बताऊंगा, इसलिए चैनल पर बने रहें, उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जल्दी एक और वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैं आऊँगा, अतः चैनल पर बने रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके बच्चों का एडमिशन जल्द से जल्द यहाँ पर आपके जो मन वांछित